हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं एम्स के नॉट सेट 11 के। जिन्होंने भर लिया है उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। और यहाँ पे कुल जो पोस्ट है आज मैं बताने जा रहा हूँ, और क्या क्या बच्चों के जो प्रश्न है कि सर कैसे सिलेक्शन होगा, इतनी कम पोस्ट में मेल का सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये सब निर्भर करता है आपकी तैयारी पे। जैसा कि हम देख सकते हैं, एम्स अवंतीपोरा, इसमें यूआर की है। इसमें यूआर की फ़ीमेल में है 20 सीट्स, मेल में है 5 सीट्स, पीडब्ल्यूडी में है 2 सीट्स और मेल पीडब्ल्यूडी में 0, और टोटल है 27 सीट्स। और रही बात ओबीसी में, यहाँ पे ओबीसी फीमेल की है 17 सीट्स और मेल की है 4 सीट्स, फीमेल की है पीडब्ल्यूडी में 1 सीट्स और मेल की पीडब्ल्यूडी में 0। टोटल 22 सीट हैं ओबीसी एनसीएल में, जिन एनसीएल का डॉक्यूमेंट भी आपको ज़रूरी है। एससी में जो सीटें हैं वो है 9 सीट है फीमेल के लिए, 3 सीट है मेल के लिए, 1 सीट है फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए, 0 सीट है मेल पीडब्ल्यूडी के लिए। और एसटी की जो सीटें हैं वो टोटल है 4 सीटें फीमेल के लिए, 1 सीटें हैं मेल के लिए, 0 है पीडब्ल्यूडी मेल के लिए। टोटल सीट है 5 एसटी की। ईडब्ल्यूएस में जो मेल है उनकी है 2 सीट और फीमेल है जिनकी 6 सीट। टोटल है 8 सीटें। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है अवंतीपुरा में 75 और पीडब्ल्यूडी छोड़ो, एम्स बठिंडा, यहाँ पे है सीट्स। टोटल सीट्स हैं 8, 6, 9, जिसमें से है टोटल सीट है 47, जिसमें से यूआर की है 8 सीटें और फीमेल की है 6 सीटें, फीमेल पीडब्ल्यूडी की 9 सीटें और मेल पीडब्ल्यूडी की 3 सीटें। और टोटल है 26 सीटें जो कि है यूआर की। अब ओबीसी एनसीएल की सीटों में है, फीमेल की है 2 सीटें, मेल की कोई सीट नहीं है, फीमेल की पीडब्ल्यूडी में 7 सीटें और टोटल है 9 सीट। एससी में है फीमेल की 0 सीट, मेल की है 1 सीट, पीडब्ल्यूडी की है 3 सीट और मेल पीडब्ल्यूडी की है 1 सीट। टोटल 5 सीटें हैं। एसटी में 0, 1, 2, 0, टोटल है 3 सीट्स। ऐसे कुल मिलाकर 47 सीट्स हैं। रही बात एम्स कल्याणी की, जिसमें जनरल की है 6 सीट फीमेल की। बाकी ऐसे सभी सीटों में सबसे ज़्यादा अधिक सीट हैं गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में है 56 सीट है फीमेल की, 22 सीट है मेल की, 10 सीट है फीमेल पीडब्ल्यूडी की और 3 सीट है आपके मेल पीडब्ल्यूडी की। जनरल में 91 सीट्स। ऐसे ही 27 सीट हैं मेल की ओबीसी एनसीएल में, फीमेल की 13 सीट है आपके उसमें मेल की और 5 से 2 सीट हैं पीडब्ल्यूडी और मेल फीमेल की। टोटल 47 सीट्स हैं। सारी सीट मिलाएं तो 188 सीट्स ओनली गुवाहाटी कवर कर रही है। और ईएसआईसी
ESIC में है टोटल फीमेल की है 168 सीट जनरल की, और मेल की हैं 42 सीट। टोटल है 210 सीटें ESIC दिल्ली, ये जनरल की है। और OBC की है 140 सीट, जिसमें से महिला 112, 28 मेल, PWD की कोई सीट नहीं है। 64 और 16 80, 64 सीट है फीमेल की, 16 सीट है मेल की। ये SC की है, 80 सीट है टोटल SC की। ST की है 32, 8, टोटल सीट है 40। और EWS की जो सीटें हैं वो है 40, 11, 0, 53, 523 सीट है टोटल। और भी जैसे हॉस्पिटल कवर कर रहे NITRD, CIP रांची, HJH हॉस्पिटल, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, RHTC हॉस्पिटल, KSCH हॉस्पिटल, इनमें 80-20 रेशियो का कोई भी लेना देना नहीं है वैकेंसी से। बाकी जो 80-20 का जो रेशो है वो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी एम्स की जो वैकेंसीज़ हैं उन्हीं में वो लागू हो रही है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। आइए देखते हैं और भी क्या डिटेल्स है ऑनलाइन फॉर्म के भरने के लिए, और बच्चे कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई के लिए। ये एग्ज़ाम CBT द्वारा होगा, और इसमें जो कैंडिडेट है क्वालिफाई के लिए, पहले हम एज की बात कर लेते हैं। एज जो है रिलैक्सेशन चाहिए उसमें SC ST के लिए 5 साल, अगर वो 30 साल से ज़्यादा हैं तो कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल है। PWD के लिए 10 साल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन हो तो मिनिमम 3 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप B पोस्ट पे है तो उसको 5 साल की वो छूट मिलती है। 3 ईयर रेगुलर, और 3 साल का अगर रेगुलर एक्सपीरियंस है तो उसको 8 साल का उसको छूट मिलेगा 10 साल का। आइए हम क्वालिफाई नंबर की तरफ हम देख लेते हैं थोड़ा, कितने क्या नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि आप साथियों देख रहे हैं, क्वालिफाई परसेंटेज मार्क ऑफ NORCET एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर UR EWS and 45% फॉर OBC and 40% फॉर SC ST। अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं तो आप प्री में क्वालिफाई हैं। और बाकी PWD में 5% रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा, और इनका कैटेगरी रिलैक्सेशन अलग है। OBC PWD में 40%, SC ST PWD में 35%, और और CBT एग्ज़ाम कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट द रिस्पेक्टिव नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एट एम्स पब्लिश्ड बाय नोटिस 35/2023 डेट 20/1/2023 शैल बी एप्लीकेबल। यही दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि तैयारी कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और हो सके तो रिवीजन जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, ताकि सिलेक्शन होने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। और हालांकि लड़कों को थोड़ा तैयारी ज़्यादा करनी है कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि रेशियो 80-20 का है।
इसमें जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका क्वेश्चन होने की, करेक्ट होने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और रही बात SC ST के लिए, उनको चाहिए 40 नंबर। आप अगर 40 से 50 के बीच में अगर नंबर ला रहे हैं तो आप प्री में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरल में अगर आप हों, अगर आप 50 नंबर से ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो आपका सीट कंफर्म है। अगर आप EWS में हो, आपको भी 50 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे प्री के लिए। और अगर आप OBC से हैं तब भी आपको 45% से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। आप अगर आप SC ST से हैं तो आपको 40 नंबर लाने हैं, 40%, तब आप जाके क्वालिफाई होंगे प्री के लिए। और आप PWD में हैं तो आपको 35% लाने हैं क्वालिफाई के लिए प्री एग्ज़ाम। और प्री की स्ट्रेटजी, प्री एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी यही है, 100 क्वेश्चंस, उसमें से 80 क्वेश्चंस सब्जेक्ट के हैं और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग, GK और मैथ और जनरल एप्टीट्यूड, इन सबको मिला के आपके 20 क्वेश्चंस बनेंगे। आप 80 नंबर के तो क्वेश्चंस उस पर तो रिवीजन रखिए, साथ के साथ जो क्वेश्चंस नॉन सब्जेक्ट के हैं उन पे भी आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि वही नंबर आपके स्कोर को ग्रोथ देंगे और वही आपकी सिलेक्शन को पक्का करेंगे प्री में। खैर मेंस की बात अलग है, मेंस में जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।